पॉक्सो की धारा 3, 4, 6, 7 और 17 लगाया गया है, जिसमें किसी भी माइनर चाइल्ड के साथ सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअल असॉल्ट और अटेम्प्ट टू रेप के केसेस हैं। और इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो आजीवन कारावास टिल हिज नेचुरल लाइफ है। चारों शंकराचार्य में एक यही शंकराचार्य हैं जो हमेशा लाइमलाइट में बने रहने के लिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। और अभी इनके शंकराचार्य के टाइटल पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय में केस दर्ज है। अभी इनका पट्टाभिषेक नहीं किया गया है और पट्टाभिषेक ना होने तक ये शंकराचार्य भी नहीं है। तो योगी जी और विमुक्तेश्वरानंद जी के अंदर जो है वो हठ का है। एक सन्यासी कभी भी अपने अंदर अहंकार नहीं रख सकता है। वो अहंकार हमें विमुक्तेश्वरानंद के लिए इसलिए देखने को मिला क्योंकि वो बिना स्नान किए चले गए। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का पवार और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी तक आपने सोशल मीडिया पर न्यूज़ में एक खबर तो सुन ही ली होगी विमुक्तेश्वरानंद स्वामी से जुड़ी हुई, जिसमें उनके ऊपर यौन शोषण को लेकर पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया है। गिरफ्तारी की बात चल रही है, एफआईआर दर्ज हो गई है। उसी को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट लॉयर से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वो इस मुद्दे को किस नज़रिए से देखता है। सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि एक संत पर, शंकराचार्य है वो विमुक्तेश्वरानंद, उनके ऊपर यौन शोषण का मामला एफआईआर दर्ज की गई है, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हो? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पॉक्सो की धारा 3, 4, 6, 7 और 17 लगाया गया है, जिसमें किसी भी माइनर चाइल्ड के साथ सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअल असॉल्ट और अटेम्प्ट टू रेप के केसेस हैं। और इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो आजीवन कारावास टिल हिज नेचुरल लाइफ है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो आरोप लगे हैं वो लगने नहीं चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चारों शंकराचार्य में एक यही शंकराचार्य हैं जो हमेशा लाइमलाइट में बने रहने के लिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। और अभी इनके शंकराचार्य के टाइटल पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय में केस दर्ज है। अभी इनका पट्टाभिषेक नहीं किया गया है और पट्टाभिषेक ना होने तक ये शंकराचार्य भी नहीं है। आपकी नज़रों में ये शंकराचार्य नहीं, मेरी नज़र में भी नहीं है, माननीय कानून के भी नज़र में नहीं। माननीय न्यायालय ने रोक लगाया है और पूरी के शंकराचार्य ने इस पर जो है ऑब्जेक्शन किया था कि हम इनको शंकराचार्य घोषित नहीं मानते हैं, हम शंकराचार्य नहीं कहते हैं। और उसकी वजह से इनका पट्टाभिषेक अभी तक नहीं हुआ। माननीय न्यायालय में ये मामला लंबित है 2022 से और अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। अभी बीच में कुछ ऐसे भी मामले आए थे इनके जिससे कि पूरा देश काफ़ी परेशान था। ये नहाने गए कुंभ में और वहाँ पर हट कर बैठ गए कि नहीं, हम पालकी से ही जाएंगे और पालकी अगर नहीं मिला तो हम नहीं जाएंगे पैदल उतरकर। और अंत में ये बिना दर्शन किए, बिना गंगा मैया का स्नान किए वापस भी आ गए, जो कि बहुत ही गलत है। ये उन्होंने चेतावनी भी तो दी कि योगी आदित्यनाथ पहले ही वो संत नहीं है। उन्होंने हमारे सीएम जो है योगी आदित्यनाथ, उसको लेकर कहा कि ये सीएम नहीं है, ये संत नहीं है, ये योगी नहीं है, झूठा भगवा पहन रखा है उन्होंने। और अभी भी लगातार कहते जा रहे हैं कि ये योगी नहीं है और अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं गोद में जाकर बैठ गए, ऐसे भी आरोप लगते नजर आ रहे हैं। तो क्या किसी संत को राजनीति में एंट्री लेनी, अगर उन्हें कुछ बोलना भी है राजनीतिक, तो वो खुलकर बोले? एक संत के पद पर बैठकर क्यों बोल रहे हैं? त्याग और धैर्य का पर्याय है योगी आदित्यनाथ जी महाराज। जब से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है तब से अपने घर वालों को भी त्याग दिया है और उनके लिए प्रदेश की पूरी जनता ही उनका परिवार है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, योगी जी और विमुक्तेश्वरानंद जी के अंदर जो है वो हठ का है। एक सन्यासी कभी भी अपने अंदर अहंकार नहीं रख सकता है। वो अहंकार हमें विमुक्तेश्वरानंद के लिए इसलिए देखने को मिला क्योंकि वो बिना स्नान किए चले गए कि जब तक योगी जी माफ़ी नहीं मांगेंगे हम बिना स्नान किए चले जाएंगे, लेकिन नहाएंगे नहीं, स्नान नहीं करेंगे। तो कितना बड़ा हठ लेकर वो बैठे थे अपने मन में, और उस हठ के लिए अंत में उन्हें प्रयागराज में स्नान भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं वो योगी जी से अपनी तुलना ना करें, क्योंकि वो गोरक्षाधाम पीठ के पीठाधीश्वर हैं और बाकी पूरे कायदे और प्रपंच के बाद वो अपने पद को ग्रहण किए हैं। इसमें किसी ने एलिगेशन उनके खिलाफ नहीं लगाया, जबकि विमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ बार बार ये कहा जाता है कि उनके शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उनके पास पूरी लीगल अथॉरिटी नहीं है शंकराचार्य बनने की। पूरी के शंकराचार्य ने ऑब्जेक्ट किया, कई सारी बार लीगल नोटिस उन्हें सरकार से दी गई कि आप इस पद का दुरुपयोग ना करें और इस पद के नाम का उपयोग ना करें। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि शंकराचार्य जी को पॉलिटिक्स में न जाकर संत का काम करना चाहिए। और संत का काम है कि समाज को सही उपदेश देना, त्याग का पर्याय बनना। वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और इन्हीं हरकतों की वजह से 2015 में इनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुए थे और उस समय ये रोते बिलखिलाते हुए भाजपा सरकार के पास पहुंचे थे। और आज फिर जब अखिलेश यादव इनको थोड़ा सा पनाह दे रहे हैं या इनकी बातें कर रहे हैं तो इस बात से प्रफुल्लित होकर फिर से सरकार को
घेरने के लिए तरह तरह के इन प्रकार सारी व्यवस्था कर रहे हैं और बाद में देखा भी जा सकता है कि खुद ही गिर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी भी संत के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि वो अपने धर्म को आगे बढ़ाए, अपने अच्छे विचारों को लोगों के बीच फैलाए। हमारे पास वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी भी हैं, कैसे वो लोगों के बारे में बताते हैं कि अच्छी अच्छी चीजें, भाई बहन के साथ संबंध कैसे होने चाहिए, पति पत्नी के साथ संबंध कैसे होने चाहिए, समाज में हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए। ऐसा कोई भी बात आपको अभिमुक्तेश्वरानंद जी करते हुए नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं संत समाज का होने के लिए सिर्फ भगवा वस्त्र ग्रहण नहीं करना होता है, उसके लिए पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए, आपके पास ज्ञान होने चाहिए, आप पर्याय कर सके, एक दूसरे से वाद विवाद कर सके। ये सब कोई भी गुण शंकराचार्य जी में नहीं है। तो वो अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगाते ही क्यों है? जब कहीं से भी उन्हें अथॉरिटी ने नहीं कहा है कि वो शंकराचार्य नहीं है, तो वो लगाते ही क्यों है अपने नाम के? जी, इसके पहले इनके गुरुजी शंकराचार्य थे और इनका कहना है कि गुरुजी ने इन्हें अपना लीगल हेयर मानकर इन्हें शंकराचार्य के रूप में नियुक्त किया है, जबकि ऐसा नहीं है। जब तक गुरुजी, जो असली शंकराचार्य जी थे, जब तक वो जीवित रहे तब तक इनको कभी भी शंकराचार्य का पोस्ट नहीं दिया और ना ही इन्हें शंकराचार्य माना। अब किस परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई है और किस तरीके से उन्हें मृत्यु करके अपने खुद को शंकराचार्य मान रहे हैं, ये अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। और मुझे लगता है कि जब बाद में कोर्ट इस पर डिसाइड करेगा तो साफ साफ हो जाएगा कि ये शंकराचार्य नहीं है। और शंकराचार्य बनने के लिए सारी सभाओं को बुलाया जाता है, चारों शंकराचार्य एकत्रित होते हैं, वहाँ पे वाद परिवाद होता है, अपने विचारों को रखा जाता है, अपने ज्ञान को प्रदर्शित किया जाता है, तब सब अथॉरिटी देंगे तो वो शंकराचार्य होंगे। ये कोई अथॉरिटी इन्होंने नहीं दिया है, ये सिर्फ अपने आप को स्वघोषित शंकराचार्य हैं। और मुझे तो लगता है कि एक समय था जब महाभारत में लोग कहते कि दुर्योधन इधर रथ मोड़ो, पार्थ इधर रथ मोड़ो, अब ये अपने रथ को लेकर कहीं भी चले जा रहे हैं, जो कि बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो सर, आपको लगता है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, जिन्हें आपने शंकराचार्य नहीं माना है, कोर्ट ने भी नहीं माना है, उन्हें कोई राजनीतिक पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बैक फ्रंट पे सपोर्ट कर रही है? जी, कांग्रेस और सपा सपोर्ट कर रही है उनको और खुले तौर पर सपोर्ट कर रही है। और मैं मानता हूं कि शंकराचार्य जी अगर वो खुद को मानते हैं तो शंकराचार्य का पोस्ट बहुत बड़ा है और उस पोस्ट की गरिमा को बनाने के लिए अभी भी समय है। राजनीतिक बयान देना बंद कर दें, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब उत्तर भारतीयों का किसी भी संत के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि उत्तर भारतीयों को यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस तरीके के राजनीतिक बयान देते रहें तो एक समय आएगा जब लोगों संत के पास जाना छोड़ देंगे, अपने धर्म में विश्वास करना छोड़ देंगे और ऐसे मूर्खों की जमात को फॉलो करना छोड़ देंगे। सर, एक सवाल, आखिरी सवाल है ये कि कहीं ना कहीं स्वामी जी जो है वो पॉलिटिक्स के बाद मीडिया पर भी सवाल उठाने लगे हैं। उन्हें पहले मीडिया बड़ी अच्छी लग रही थी जब माघ मेले में उनकी कवरेज कर रही थी, लेकिन अब जब उन्हीं के विवादित बयानों पर मीडिया सवाल उठा रही है तो वो मीडिया को ही बड़ा बुला, जो भी कह सकते हैं कि मीडिया बिकी हुई है, ये सब आरोप लगा रहे, तमाम आरोप लगा रहे। तो कहीं ना कहीं उनका ये जो बयान है आपको सही लगता है? नहीं, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इनको 19(1)(a) आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के पूरी स्वतंत्रता प्रदान है और इस स्वतंत्रता के हिसाब से वो किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी से भी आंसर ले सकते हैं और इसमें कभी भी इनको मना नहीं करना चाहिए। और एक स्वतंत्र मीडिया अगर देश में नहीं रहेगी तो वो लोकतंत्र विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर मीडिया के ऊपर कोई भी प्रश्न उठा रहा है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद जी हो, चाहे सपा वाले हों, तो उन्हें एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि अपने समय पर जब वो पावर में थे तो उन्होंने क्या किया है। और अभिमुक्तेश्वरानंद जी वही राह अपना रहे हैं जो कि कांग्रेस और सपा ने कई सारे मीडिया बंधुओं को प्रतिबंधित कर दिया था, वही राह आप खुद अपना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं भी वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं, उस वैचारिक मतभेद के ऊपर आप किसी को बैन नहीं कर सकते, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। मीडिया ने देश की आज़ादी में और आज़ादी के बाद बहुत अच्छा रोल अपनाया है। इनको क्रिटिसिज्म करने से पहले खुद के गिरबान में झांकने चाहिए। और मैं लास्ट में कहूंगा, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं चलाते हैं। सर, मेरा आपसे सवाल है कि वो संत है, संत के तौर पर उन्होंने राजनीतिक काफ़ी बयान दिए, विवादित बयान दिए, पिछले 1 साल से लगभग वो बयान देते ही आ रहे हैं। अखिलेश यादव भी उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी गलत है लेकिन स्वामी जी सही है। तो आपको लगता है कि स्वामी जी सही है और योगी जी गलत है? नहीं, ये तो बिल्कुल लग रहा है कि शंकराचार्य जो अपने आप को ये घोषित कर रखे हैं मुक्तेश्वरानंद जी, ठीक है, स्वघोषित शंकराचार्य बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पे आऊँगा कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संत के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाना इस तरीके की, ठीक है, पॉस्को की धारा जो भी है
एंड ऑल थिंग्स। social. फिर हाँ, लेकिन फिर एक क्वेश्चन और खड़ा होता है, ये शंकराचार्य हैं भी या नहीं हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जांच हो, ठीक है, ये भी जांच का विषय है। दूसरा ये भी जांच का विषय है, क्योंकि वो भी स्वतंत्र हैं कि उनके ऊपर जो एलिगेंस लगे हैं क्या वो सच है या गलत, वो बिल्कुल निराधार हैं। और अब आते हैं कि संत का क्या कार्य होना चाहिए, उसका कैसे होना चाहिए। संत एक मर्यादित होता है, ठीक है, उसका पक्ष विपक्ष कुछ होता ही नहीं है, वो उसकी न्यूट्रल प्रोस्पेक्टिव सोच होती है, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसे हैं ही नहीं, वो पॉलिटिकल संरक्षण चुन रहे हैं, वो पॉलिटिकली जा रहे हैं, वो कि हमको उन्होंने ही चुना है कि हाँ मुझे कोई सपोर्ट करे। और खुल के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सारे लोग वो खुल के सपोर्ट भी कर रहे हैं वो, और अब उस पर आ गए हैं। और मुझे लगता है कि अब वो संत की श्रेणी में तो नहीं है, वो उनको खुल के आ जाना चाहिए, पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए। यानी आप कहना चाहते हो वो राजनीति में आ जाए, जो संत की गरिमा है उसे खराब ना करे। उसे खराब ना करें, वो खुल के आ जाएं, उनका स्वागत है, पॉलिटिक्स में स्वागत है। और अपना पक्ष रखें, और वैसे भी विपक्ष बहुत कमज़ोर हो चुका है, वो विपक्ष की भूमिका अच्छे से रखें। वो मैं तो चाहता हूँ पक्ष की भूमिका अच्छे से स्वामी जी निभा सकते हैं। हाँ बिल्कुल वो कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ एज अ एडवोकेट, मैं चाहता हूँ कि विपक्ष के रूप में वो आएँ और विपक्ष को मजबूत करें वो। तो मेरा एक आखिरी सवाल आपसे भी यही है कि मीडिया को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है, मीडिया को बिका हुआ बता दिया है कि मीडिया उनकी बात नहीं सुनती, विपक्ष की बात नहीं सुनती, उन्होंने भी ऐसा कहा। क्या वो सही है? क्या मीडिया सही में नहीं सुनती? क्योंकि हर जगह देखो दिखाने वाले तो बहुत होते हैं, उनकी बात जब दिखाई जा रही थी तब तो उन्हें मीडिया बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अब अचानक से बेकार लगने लगी। नहीं, बिल्कुल जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं मैं उसी पे आता हूँ। जब तक हमारी बातें की जाती हैं, ठीक है, तो हम आपको क्या कहते हैं कि आपको अच्छा बोलेंगे। जो हमारी बातें नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो गलत है तो पूरा देश बोलेगा ना गलत हैं वो हम नहीं, मीडिया नहीं, सारा पूरा देश बोलेगा। तो वो गलत हैं और उनको भी हमको लगता है ऐसा लगने लगा है, ठीक है। और वो बिल्कुल पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये एजेंडा है, ठीक है। और उनको वो स्वतंत्र हैं, वो आ जाएं और राजनीति में उनका स्वागत है। और अपना पक्ष राजनीतिक रूप से रखें, और ये राजनीतिक रूप से ही रखा जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठाए और कहा कि हमसे माफ़ी मांगे, उन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, तो क्या सीएम को स्वामी जी से माफ़ी मांगनी चाहिए? क्या ये सीएम योगी जो है उन्होंने कुछ गलत किया है कि उन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले कि माननीय योगी जी पे तो उनकी कार्यनिष्ठा पे कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। जिन्होंने पूरा सर्वस्व निछावर कर दिया देश के लिए, और किसी भी प्रॉफिट से वो हमेशा हट के रहे, ठीक है। ऐसे पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई अच्छी चीज़ है, और उनके द्वारा ऐसा लगाया जा रहा है तो ये दुर्भाग्य है। और वो वही मैं कह रहा हूँ को खुल के आ जाएं, और उसके बाद फिर वो ऐसे एलिगेशंस लेके आएँ, और वो राजनीतिक एलिगेंस हम मान सकते हैं, ठीक है। और लेकिन ये उनके कार्यनिष्ठा पे अगर कोई क्वेश्चन मार्क कर रहा है तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे ही आगे की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिएगा। स्वामी मुक्तेश्वरानंद पर जैसे भी ये आरोप लगे हैं उसके बारे में तो आने वाले समय में ही पता लगेगा कि वो गिरफ्तार हो गए या नहीं। ये जो आरोप लगे हैं ये सही है, झूठे हैं, गलत है, इनके बारे में भी आगे पता लगेगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ देखते रहिएगा द न्यूज़पेपर।